गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गौरव अत्री है। आई एम अ प्रोफेशनल फिटनेस फ्रीलांसर एंड कंटेंट क्रिएटर। और मैं थैंक यू करता हूँ इनसाइडर वॉइस का, जिसके माध्यम से मेरे वर्ड्स आपकी ऑडियंस तक पहुँचेंगे। तो आजकल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यूथ जो है बड़ी गलत साइड जा रहा है। काफ़ी आपने सुना होगा कि सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले जैसे कि कोविड हुआ था, एज़ वी नो, तो कोविड के टाइम के बाद ही ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं। क्योंकि कोविड में सब लोग के पास करने को तो कुछ था ही नहीं। किसी ने फ़ोन चलाया, किसी ने फ़िटनेस को फ़ॉलो किया, किसी ने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो आज हम जिस चीज़ों से जुड़ चुके हैं ना, जैसे अगर आप फैमिली में बैठे हो, 4 बंदे फैमिली में बैठे हुए हैं, सब चारों फ़ोन चलाएँगे, आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब उस फ़ोन से जुड़ चुके हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे एआई के बारे में बोलते थे कि एआई बहुत डेंजरस है। वो ये टाइम जो अभी का टाइम चल रहा है, ये एआई का ही टाइम है। ये एआई बहुत डेंजरस है, इसे पता होता है कि कैसे हमें अपने साथ जोड़े रखना है। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, वहाँ पे रील्स देखते हो। अगर आप एक बार रील्स स्क्रॉल करने लग जाओगे तो आपका 1-2 घंटा वहीं वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है, जब कोविड हुआ था, तब पेरेंट्स ने बच्चों पे फ़ोकस नहीं किया था। लाइक अब पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पाए, अपने बच्चों को सिखा पाए। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, हम लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे, हम लोग कबड्डी खेलने चले जाते थे, हम लोग कुछ कुछ भी खेलने चले जाते थे। तो हमारे पास इन सब फ़ोन के लिए टाइम ही नहीं होता था कि हम लोग ये सब सोचें कि हम अकेले बैठे हैं, हम सोचें कि हमारा माइंड सुसाइड की तरफ या हमें डिप्रेशन हो रहा है। आजकल तो डिप्रेशन आम हो गया। मतलब किसी को भी पूछोगे, कोई बोलेगा जी मुझे डिप्रेशन है, मुझे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, मेरे स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो डिप्रेशन, मैं अच्छा खेल नहीं पा रहा हूँ तो डिप्रेशन। तो आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको एक्टिविटी करनी होगी। आपको कोई सी भी फ़िटनेस, कोई सा भी स्पोर्ट्स जॉइन करो। अपनी 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 सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छे से आप कंट्रोल कर पा रहे हो, खुद को अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप मेंटली फिट हो। जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, कोई सा भी वर्कआउट करो, बट आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तो इसका मतलब यू आर अनफिट, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करना है, कैसे किस किस पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कैसे करना है। फर्स्ट पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग बच्चों को बच्चों से फ़ोन हटवा दीजिए। बच्चों को जितना हो सके उतना बुक्स की तरफ ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आज भी हमारे जब ओलंपिक में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे मेडल्स नहीं आते हैं। क्यों? यही रीज़न है कि क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो वैल्यू, स्पोर्ट्स की वैल्यू। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ कॉम्पीट करना नहीं होता। स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको जीतना सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको एक फीलिंग देता है, फीलिंग ऑफ लूजिंग समवन, है ना? राइट। वो आपको फीलिंग देता है। जब आपको वो फीलिंग ही नहीं आपको पता होगी, और जब आपको कोई आप किसी चीज़ में हारोगे, है ना? अब मैंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला और अगर मैं हारा हूँ, तो वो मेरे लिए मेंटली एक टाइप का ट्रॉमा या टॉर्चर हो जाएगा कि यार मैं हारा हूँ, अब मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता। बट स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में आपको वो फीलिंग आप बार-बार करते हो। मैं खुद बहुत बार नेशनल गया हूँ और बहुत बार नेशनल में मैं हारा भी हूँ। वो एक फीलिंग जो होती है ना, फीलिंग ऑफ जब हारता है, तो वो फीलिंग को फिर हम लोग सोचते हैं कि इसे ओवरकम कैसे किया जाए? उस चीज़ को कैसे अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो मैं यही पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको क्या क्या ट्रैक पकड़ना चाहिए, उस पे ध्यान दो। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का यूथ है, वो फ़ोन में पूरा डूब चुका है। उसे उसे कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, क्या क्या हो रहा है। बस उसको ये पता है कि मुझे मुझे बस फ़ोन चलाना है, मुझे रील देखनी है, मुझे रील देखनी है। और इसी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे इरिटेटिंग हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से ढंग से बात नहीं करते हैं। तो मेन रीज़न उसका यही है, जो ये आपके हाथ में जो फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन, यही सबसे मेन रीज़न है। और जैसे कि सुसाइड की बात करते हैं कि इतने ज़्यादा सुसाइड क्यों हो रहे हैं, वही जो मैंने कहा कि अगर आपको इन चीज़ों से ओवरकम करना है, तो आपको कोई सी भी फ़िटनेस एक्टिविटी करो। आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो। पूरे दिन में आप इतना कुछ करते हो, आप बस अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा निकालो। अपने मेंटली और फिज़िकली अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छे से कोई सा भी स्पोर्ट्स जॉइन करो। और पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालो, ताकि वो फिट रहें। अगर वो फिट रहेंगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे, आप फिट रहेंगे, मतलब अगर वो फिट हैं तो पूरी फैमिली फिट रहेगी।
एक बहुत ही सुंदर मैसेज गौरव द्वारा कि फीलिंग ऑफ लूजिंग समवन। जी हाँ, ये जो हारने की शक्ति है, हारने की जो फीलिंग है, इससे हम किस तरह डील करें, ये हमें एक स्पोर्ट्स ही बता सकता है। और स्पोर्ट्स से ही हम सीख सकते हैं कि हार और जीत की जो फीलिंग है उसको हमने लाइफ में कैसे अब्जॉर्ब करना है। इस विषय में हमने यहाँ पे गगन जी से बात की और गौरव अत्री जी से बात की। तमाम उन्होंने अपने सुझाव हमें इसमें दिए, ठीक है। और इन सुझावों से यही निकल कर आया है, जान किसी की भी है वो बहुत मूल्यवान है, उसके परिवार के लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए, उसके तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए। जी हाँ, मैं इन पेरेंट्स, तमाम पेरेंट्स से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। बहुत वर्किंग होने के बावजूद कई बार हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना ज़रूर डेली बेसिस पे करिए, ताकि इन लाइफ में आने वाले समय कभी भी उनको किसी टाइप का भी स्ट्रेस, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, या लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, आपसे शेयर करने से ना हिचकिचाएं। साथ ही साथ मैं उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये अपील करूंगा कि ऐसे नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स जनरेट किए जाएं सबके लिए, क्योंकि कई बार हम अपनी परेशानी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से शेयर करने से हिचकिचाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जनरेट किए जाएं जिस पे कॉल करके कोई भी इंसान अपनी काउंसलिंग करा सके, सुझाव ले सके, और अपना जो मेंटल प्रेशर है या मेंटल ट्रॉमा है उससे डील करने की एडवाइस उन फ़ोन नंबर्स पे ले सके। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द इनसाइडर वॉइस के साथ। आपकी इस खबर के बारे में, तमाम जो सुसाइड्स केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार।